Hello friends, welcome back to your channel. This video is a part 2 actually. हमने first part देख लिया होगा in which I attempted section English. ओके सो बहुत से कमेंट्स थे लेकर कि प्लीज़ डू लाइव मॉक टेस्ट वीडियोस. सो फर्स्ट हमारा इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो गया. पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हो वो, ठीक है. अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो. अब बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास है. सो वो अभी मैंने पोज रख रखा है. मुझे अभी मार्क्स वगैरह का नहीं पता है मेरे. जो भी आपको वो शायद थंबनेल्स पर दिख जाएगा, क्योंकि वो थंबनेल पे लास्ट में रिजल्ट आया वो मैं थंबनेल लगा दूंगी. तो थंबनेल से आप आइडिया लगा सकते हो और मेरे मार्क्स मैं पिन कर दूंगी, ठीक है. सो ये जो मॉक है मैं प्रैक्टिस मॉक का लगा दी हूँ, ठीक है. इंग्लिश सेक्शन आपने देखा होगा. सो प्रैक्टिस मॉक का ये SBA क्लर्क 2022 चल रहा है और ये फर्स्ट मॉक है. जैसे ये रिज्यूम पे मैंने छोड़ रखा है. ये दोनों मॉक मैंने लगा लिए हैं. सो प्लीज़ आप भी अपना शेयर कीजिएगा मार्क्स की क्या कुछ स्कोर रहा इन दोनों मॉक्स में, ठीक है. एंड सेम मॉक्स का जो लिंक है वो मैं आपका पिन कर दूंगी मैसेज में. सो प्लीज़ एक बार पहले ये मॉक लगाओ, रिक्वेस्ट ले लो एज एन रिक्वेस्ट. प्लीज़ पहले मॉक लगाओ, देन आफ्टर मेरी वीडियो को परस्यू करो. इससे क्या होगा, आप कंपैरिजन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है. अब दूसरी बात मैं कर लेती हूँ. मैथ सेक्शन जैसे अभी मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ इस वीडियो में. सो बहुत से डाउट्स जो आने वाले हैं वो रिलेटेड टू आने वाले हैं अर्थमेटिक के. आई नो अर्थमेटिक के लिए मैं सबको एक स्ट्रीक जो सॉल्यूशन है वो दे देती हूँ. सबसे पहले तो मैथ्स के लिए मैं किसी पर्टिकुलर टीचर पर कभी डिपेंड नहीं रही. मे बी ऐसा रहा है मेरे साथ कि किसी टीचर का कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत अच्छे से वीडियोस अवेलेबल हैं उसकी पूरे चैप्टर की और बहुत अच्छे से डीप में हैं, तो मैंने उन्हें फॉलो किया. सेकंड, फिर ऐसा हुआ कि किसी दूसरे टॉपिक पर किसी दूसरे टीचर की सारी वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, और बहुत अच्छे से डीप में है, तो मैंने किसी दूसरे टीचर से किया. आई डिड द सेम थिंग. और उससे पहले मैंने जैसे ऑफलाइन कोचिंग ली थी, मेरी 2 महीने की थी वो, तो उसमें मैंने वो चीज़ें की थी सर से. तो जब भी मुझे टॉपिक्स में डाउट आता तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी उस टॉपिक रिलेटेड. हाई सबसे ज़्यादा ये व्यूज़ होते थे या जो भी होते थे उस अकॉर्डिंग मैं उसको देख लेती थी और कर लेती थी अपना. वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मैं उसके साथ साथ ही क्या करती थी, किरण मैथ्स की बुक आती है, ठीक है, वो मुझे यहाँ जैसे मैंने राजस्थान से कोचिंग ली थी जयपुर से, तो उसी टाइम मुझे सजेस्ट की गई थी, कोचिंग वालों ने सजेस्ट किया था. सो मैंने वही बुक फॉलो किया है. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस बुक को सेम 7 टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ. उस बुक की बहुत बुरी हालत है. अभी मैं न्यू वन परचेज करूंगी, ओल्ड वन की मैं आपको पिक दिखाऊंगी. ऑफकोर्स कम्युनिटी पोस्ट में देखना आप कैसी हालत है बेचारी की. सो वो मैंने 7 बार कर दी है. अर्थमेटिक का ऐसा है ना कि जब तक हम एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार 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 नहीं करेंगे ना, ऐसा है कि वो तब तक ना तो दिमाग में बैठेगा और ना ही हमें खुद के मेथड्स डेवलप होंगे उन क्वेश्चंस को जल्दी करने के, ठीक है. तो मैंने वही सेम थिंग की, ठीक है. पहले वीडियोस देखी, फिर उसको किरण की मैथ्स की बुक से किया, और उसके बाद थर्ड जो मैंने किया वो किया अड्डा के मिनी मॉक्स आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है. अड्डा ऐप पर आप जाओगे तो मिनी मॉक्स मिलेंगे आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आपको लगाने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है. अदरवाइज आप गाइडली का भी यूज कर सकते हो. गाइडली में भी जैसे जो अल्टीमेट PDF बंडल है उसमें ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन है मैथ सेक्शन के, तो आप वो भी फॉलो अप कर सकते हो अगर अड्डा वाले में से आपको ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो. देन आफ्टर मैं अब तो मॉक्स पे ही डिपेंड हूँ फुली, ठीक है. एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले, जैसे अभी एग्जाम्स थोड़े आगे हो गए हैं, तो मे भी आप एक बार किरण की मैथ्स की बुक के वो सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बाय हैंड, ओके. ऐसा करो. और अब उसके बाद में चलो परस्यू करते हैं मैथ सेक्शन को. और अर्थमेटिक में जैसे मैं पहले कौन सा फॉलो करती हूँ, पहले क्या करती हूँ. सबसे पहले तो मैं प्री में कभी भी ना क्वेश्चंस को फाइंड आउट नहीं करती हूँ, वो टाइम वेस्टिंग लगता है मुझे. हाँ, स्किप करना मुझे आता है कि मुझे पता है कौन सा पार्ट मेरा बेस्ट है सामने, चाहे फिर वो अर्थमेटिक का भी होता है, DI भी होता है, और जैसे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन वो भी होते हैं. जैसे अब अर्थमेटिक है, मुझे पता है अर्थमेटिक में एज का क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो मैं उसी टाइम कर दूंगी, चाहे वो फर्स्ट क्वेश्चन हो. आई नेवर मैं उस एज के क्वेश्चन को कभी भी मैंने स्किप लिस्ट में नहीं रखा है. सेकंड, जैसे मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर एलिगेशन का, वो मैं उसी टाइम खत्म कर दूंगी, ठीक है. और फिर उसके बाद में जैसे दूसरे आ गए, अब दूसरे जो कैटेगरी है अर्थमेटिक में मेरे लिए, अब जैसे स्पीड डिस्टेंस का आ गया क्वेश्चन, तो मुझे पता है थोड़ा सा मेरे लिए डुएबल टाइम टेकर रह सकता है, तो मैं उसको सेकंड में रखूंगी जिसमें मैं उसको स्किप करूंगी. थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आज तक नहीं छेड़े हैं, ठीक है. मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी वो. सो वो मैं उसको देखते ही कट कर देती हूँ कि नहीं करना तो नहीं करना, बात ही खत्म है उसको, ठीक है. तो वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ. फिर चाहे वो क्वेश्चन 1 लाइन का और चाहे 4 लाइन का, मुझे मतलब नहीं है उनसे, क्योंकि फालतू टेंशन नहीं लेनी है. सो ये मेरा मेथड रहता है करने का अर्थमेटिक का. और अब अर्थमेटिक में जैसे मैंने बता दिया, होल सेक्शन में चाहे पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक का हो मैं स्किप नहीं करूंगी, बट
जो कंडीशन वो है कि वो मेरा पार्ट बेस्ट होना चाहिए। अब आपका पार्ट में भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस है, वो आपका पार्ट बेस्ट हो सकता है, मेरा नहीं, मेरा सेकंड नंबर पे है। सेम ये चीज़ें, और ये चीज़ें हमें पता कैसे लगेंगी? प्रैक्टिस से, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको ये कंफर्म कर पाएगी कि आपका पार्ट किस में बेस्ट, आप उस क्वेश्चन को उसी टाइम निपटा सकते हो या नहीं निपटा सकते हो, ऐसा कुछ रहता है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। ओके, गुड लक गाइस एंड होप सो आपने ये मॉक पहले दे दिया होगा, एंड प्लीज मार्क्स शेयर जरूर कीजिएगा। और नहीं किसी ने दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सेम इसी मॉक का, गिवन, जैसे ये मॉक का लिंक आपको गिवन है, आप जाकर ये मॉक के लिंक से मॉक लगा सकते हो। सो सबसे पहले डीआई आई है। ओके, मैं डीआई को कर लेती हूँ। अपनी रफ शीट है वो मैं अपने टेलीग्राम पर शो करूंगी। एक मिनट, मैं उसको पोस्ट कर लेती हूँ 1 सेकंड के लिए। 19 सेकंड वैसे चले गए हैं, इट्स ओके गाइस। अगर किसी को इसकी रफ शीट चाहिए ना इस सेम मॉक की, देन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम। मैं उसमें आज प्रोवाइड कर दूंगी इंग्लिश की वीडियो पोस्ट होने के बाद, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी रफ शीट मिल जाएगी कि रफ शीट में मैंने कितना क्या कुछ लिखा था, उससे वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, इस वीडियो के साथ ही। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ, मैं इंग्लिश में अटैम्प्ट करती हूँ, वेदर मैं हूँ हिंदी मीडियम से, बट इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, नंबर ऑफ नोटबुक्स, टोटल नंबर पहले लिख लेते हैं। 140, 160, 160, 170, 60, 70, 75, 80, यहीं पे ख़त्म कर दो। 90, 5, 85 और 90 और 80। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर पेन सोल्ड ऑन थर्सडे? ओके, थर्सडे को जो सोल्व किया गया है 90 एंड नोटबुक सोल्ड ऑन मंडे 30। But find the ratio difference between notebook sold on Wednesday. Okay, notebook sold on Wednesday. Okay, and the pen sold on Tuesday respectively. Pen sold on, okay, 5 और 6. Sum of number pen sold on Monday and Tuesday is how? Monday and Tuesday is how? Okay, and less than average number of pen notebooks on Wednesday. Okay, 80 का 70, 90, ये आपका आ गया 90%. Okay. The difference between number of notebooks sold on Thursday is 80, and the total number of products sold on Tuesday is, and the total number of products sold on Tuesday को आपका 160. Okay, and how much percent of the total number of products sold on Wednesday? 160. Okay, and then इसका जो आंसर है 50. 160 से 80, 160 का 50%. What is the ratio between the average number of notebooks sold on Monday and Tuesday? 100, 150, okay, 75, and average number of pens sold on Tuesday and Thursday दोनों 90 आ गया, तो ये आपका आ गया 13 और 18. ठीक है, 13 और 18 आ गया. प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस से प्लस प्लस आ जाएगा. नीचे वाले का 5 चौक 20 आ जाएगा, ऊपर का 8 7 56. ठीक है, 4 बड़ा है तो कान डिटरमाइन आ जाएगा. प्लस माइनस से माइनस माइनस दोनों आएंगे. नीचे वाले में 10 और 9 आएगा, ऊपर वाले में आपका 12 और 11 आ जाएगा. सीधा सीधे दिख रहा था, तो ये आपका नीचे वाला ऑफकोर्स बड़ा है, वाई ग्रेटर देन एक्स. माइनस माइनस से प्लस माइनस आ जाएगा, और ये इधर साइड माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कान डिटरमाइन आएगा. इसमें तो फाइंड आउट ही नहीं करना. माइनस प्लस से प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस से तो 5 7 35 नीचे वाले का आएगा, ऊपर वाले का आएगा आपका 16 और 4. ओके, यही आएगा ना. 5 10 12 5 7 35, हाँ 16 और 4 कान डिटरमाइन आ जाएगा आपका. ठीक है, और उसके बाद में कान डिटरमाइन ही था ना, हाँ ठीक है. माइनस प्लस से प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस से प्लस प्लस आ जाएगा. नीचे वाले का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका 16 और 7 आ जाएगा. ठीक है, ऊपर वाले का आपका जो आंसर आएगा 13 और 12 आ जाएगा. ठीक है, तो ये कान डिटरमाइन फिर से आ जाएगा. सेम आंसर आ रहा है सबका. ये कान डिटरमाइन बहुत आ रहे हैं. DI आ गया. अच्छा, इसमें भी डाटा गिवन है आपका, A B डाटा गिवन है, ये बाद में करेंगे. 4 चौक 16 प्लस 120 10%. इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं पेन भी नहीं उठा रही हूँ. 24 का आ गया, ये आ गया 240 और 48, ये आ गया आपका 284. ठीक है, 8 या 24 से करेंगे तो 11 आ जाएगा आपका. 8 10 18 माइनस 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है, आपका 3 आ गया ना. ठीक है, तो ये आपका जस्ट वेट गाइस. ओके, 3 12 15 आंसर आ जाएगा गाइस इसका. ठीक है, 53 और 18 8 8 16 8 1
10/53 2 पे जाएगा, और ये इधर 24 12% 200% 200 आ जाएगा। इसमें पेन नहीं उठाया मैंने, ठीक है। ये 6 8 48 आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। 16/11 पहले का आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा 12 6 72, 5 और 11 6/11 आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा ना, ओके, ठीक है। सो 6 6 22 11 2 आंसर आ जाएगा इसका, ओके। इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 11 22 3 12 10 कट जाता बट पजल हो जाते। 2 चौके 8 आ गया, 4 से 4 कट हो गया, पहले ये यहीं से करते हैं। 3 से 3 कट हो गया, 6 दूनी 12 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। 11 दूना 22 आ गया, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आएगा 2, ठीक है। 2 7 14, ठीक है। ऊपर आ गया 6 7 70 70 में ये आ गया, वो पहले का 11 आ गया, 13 3 7 7 21 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ गया 18। 17 और 11 कितने होते हैं 187, ठीक है। माइनस 12 156 होते हैं, ये 156 करेंगे। 17 में से 6 7 में 6 गए 1, 8 में 5 गए 3 31, 31 में से 18 गए, आपका रहता है माइनस का 13। 31 में से 18 गए माइनस का 13, ठीक है, ओके। ये जो होता है ये आपका 9 का होता है, ठीक है। और ये आपका 19 चौक 76 4 चौक 16 होता है। 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसमें पेन भी नहीं उठाया। 24 आ गया ऊपर, और पहले वाले का 12 2 आ गया, तो 2 6 12 12 और 2 14 आंसर आ गया आपका, ठीक है। एंड 17 3 51 3 3 9 आ गया आपका, और उसके बाद में 16 216 ये आपका उसका किसका रह जाता है 36 का रह जाता है, ठीक है। 36 हो जाता है। 216 का 2/3 होता है, तो ये जो आपका होता है ये 6 का होता है, то 6 से की वैल्यू 3 होती है, तो 3 से 3 कट हो गई, तो 6 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 36 आ गया। 36 और यहाँ कितना आया था 3 3 9 15 45 आ गया आपका आंसर। ये बाद में करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी लग रहा है मेरे को, सो दैट्स वाई। ये लोन कैन फिनिश अ वर्क पी, ओके, ये मैं पहले कर लूँगी। बी 4 days, ओके, ठीक है। तो यहाँ से 12 एलसीएम आ गया, 6 में 4 ये 12 आ गया, और ए बी सी वर्किंग टुगेदर क्यू 10 टाइम्स ऑफ वर्क, मतलब 120 है क्यू के बारे में। तो ए बी सी तीनों उसको कर देते हैं कितने टाइम दिन में 6 दिन में। तो एक दिन में 20 करेंगे, ये 5 करेंगे, तो सी अकेला 15 करेगा। सी फिनिश द क्यू व्हेन वर्किंग लोन, तो 15 से ये आ जाएगा 15 6 90 8 दिन आ जाएगा। विवेक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 4000, ओके। 9 months later मोहित ज्वाइन 8, ओके। एनुअल प्रॉफिट एनुअल दिया था 3 आ गया इस साइड, ठीक है। और इस साइड 4 से 4 कट हो गया, तो ये आ गया 2 दूनी 4 2 3 आ गया, ठीक है। यही आंसर, रुको 4 3 आएगा, इस साइड 3 आएगा, ये 12, तो ये 1 आएगा। तो हाँ ठीक है, वैल्यू जो रहेगी 2 और 1 में रहेगी। तो ये इसका आंसर किसका पूछा है मोहित का। विवेक और मोहित बाद का था, तो इसका आ जाएगा 3 दूनी 6 3 29,000। अबाउट कैन, ओके, ये मैं कर लूँगी क्योंकि ये छोटा लग रहा है। ये क्वेश्चन वैसे लेंथी कम है। तो D किलोमीटर अपस्ट्रीम, ओके। D अपस्ट्रीम और D ही डाउनस्ट्रीम टोटल 7 आवर्स लेता है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में 17.5 है और स्पीड ऑफ द करंट 12 है, तो इसकी एक साइड 15 आ जाएगी, एक साइड 20 आ जाएगी। ये तो सीधा सीधा ही आपको पता लग रहा होगा, ये 17.5 2.5 मत लिखना, ठीक है। बट इज द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन से होगा जल्दी। यहाँ से अगर करते हैं तो यहाँ से सीधा ही आपका 8 आ रहा है, जबकि 7 तो टोटल आना चाहिए, नहीं होगा। ये 15 चौक 60 आ रहा है, 20 के 60 आ रहा है, दूसरे ऑप्शन के साथ सही जा रहा है। ये नहीं करना। अमन इन्वेस्टेड 24,000, ओके, एंड 15% पर एनम, ओके। एम मंथ्स के लिए, एम मंथ्स पूछा है। इफ रिसीव टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, ओके, तो टोटल डिफरेंस कितना है 5400, ठीक है। और 15% के लिए तो 15 24 का अगर पहले साल में देखें तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 15 दूना 30 36 हो जाता है। और पहले साल का 36 और 5400 से 1800 दूसरे साल का, 1.5 साल आ गया। 1.5 साल, अच्छा महीने पूछे ना, तो 1.5 साल, रुको 18 होते हैं, गलती कर देती है अभी। द करंट एज ऑफ ए एंड बी, ओके। द करंट एज ऑफ ए एंड बी जो है वो 6 और 7 है। 10 ईयर्स हैंस, मतलब 6 + 10 7 + 10। ए एंड बी 8 और 9 9 6 54 8 7 856 6 2 की वैल्यू आ जाएगी 90 10 10, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके 5, कुछ भी नहीं देखना इसमें, ठीक है। अ शॉपकीपर मेक्स अ लॉस ऑफ 30% ऑन सेलिंग, ओके 30%, तो ये 7 के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 35 125 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। बट प्राइस शुड बी सेम द क्वांटिटी पे का प्रॉफिट 40% प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 4 5 20 2 4 दूनी 8 1 9 10 4 1 4 5 175 रुपये का इस, ठीक है। द प्राइस
द प्रेजेंट। मैं ये शीट आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ समझ आ जाएगा क्या आपको? क्योंकि मैंने तो बहुत कम लिखती हूँ मैं, एक्चुअल एग्जाम में भी बहुत कम लिखती हूँ मैं ना स्किप कर देती हूँ, मतलब स्किप इन द सेंस मैं सारा माइंड में करने की कोशिश करती हूँ। आप भी ट्राई करो, मैं बाद में समझाती हूँ, एक बार मैं करती हूँ। द प्रेजेंट इनकम ऑफ फैमिलीज 20% लेट दें। ओके, जो पहले थी 100 थी, अब 80 हो गई है। इफ देयर एक्सपेंडिचर अर्लियर वॉज 80% ऑफ देयर इनकम ऑफ दैट टाइम, 80 थे, और अब क्या है, वाई वट परसेंट शुड बी दे डिक्रीज देयर एक्सपेंडिचर सो दे सेम अमाउंट करें। तो मतलब अब 80 का 20%, 16 अब मतलब 64 हो। तो क्या पूछा उन्होंने, सेव द सेम अमाउंट एज दे वर सेविंग अर्लियर। क्या पूछा, देन व्हाट परसेंट शुड दे डिक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, कितना उसे कम करना चाहिए? तो 16 कम करना चाहिए उससे, तो 16 चौक 64, 1/4 25%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। 100 नंबर से आपके डिजिट स्टार्ट होते हैं 3 नंबर वाले, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आएगा? ऑफकोर्स 101 आएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 1000 के बाद में वो खत्म हो जाते हैं। 999 आपका लास्ट रहता है, तो 999 तो 9 के फाड़े में आता है। 1997 आ गई, 1997 के बाद में 1991 आता है आपका, तो 101 वो हो गया, और 991 जो आपकी है वो सेकेंड लार्जेस्ट रहती है। तो डिफरेंस पूछा है इनके बीच में 890। ये ऑप्शन ऐसे पजलिंग क्यों है? 890। ओके, सो अब ये क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकेंड शीट नहीं, अभी जगह है इसी पे। ए क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ओके, m% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वी, ओके। ये अगर 10 है तो ये उसका m% होगा। रुको, ओके, इसमें 10 टोटल है तो इसमें m है, ये 10 - m होगा। लिख लेती हूँ एक बार, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना। बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 70% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन इट। तो ठीक है, ये 7 है तो 7 और 3 आ जाएगा, ठीक है। मिल्क और वाटर, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वेसल ए बी मिक्स इन द रेशियो ऑफ 5 और 2, 5 और 2 में मिलाया गया, तो 5 और 2 में उसको मिलाया गया, तो ये 20 कर लेते हैं, तो ये 14 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 की 2 2 2 2 4 आ जाएगा। नहीं, इसको हम डायरेक्ट 100 कर लेते हैं, 100 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 में 14 और 6 होगा पहले वाले में, और ऊपर वाले में आप ये ले लो, ठीक है। सी दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एमएस इज 30% ऑफ द, ओके, सॉरी गाइस, एक बार क्या हुआ है, ये नेट पोज हो जाएगा क्या? What the just 1 minute guys, 1 minute. I'm really sorry guys, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। ये क्वेश्चन बीच में रह गया। यहाँ हुई थी ना सी 35% ऑफ द टोटल मिल्क का, जो उसमें वो 35% होगा, उसमें जो होगा वो आपका 5-7 में आ जाएगा, ठीक है। 7 रेशियो आ जाएगा इस साइड आपका, ये कितना रहेगा, 65 रहेगा, 7 और 13 में आ जाएगा, ऊपर 14 और 6 में था। तो इसमें क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द शेडो ऑफ एम की वैल्यू पूछिए। डायरेक्ट एम उठा लो ना गाइस, m% ऑफ, ओके, ऊपर वाले में m% ले लेते हैं। तो इसकी आ जाएगी आपकी, ये आपकी आ रहा है 9 7 79 बट m% ऑफ द क्वांटिटी, ओके। m मिल्क, ये वाटर है तो मिल्क आ जाएगा आपका 21%, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आराम से, 8 मिनट है हमारे पास, इसको थोड़ा आराम से करेंगे। ओके, गिवन लो टू आर, ओके, शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स, ओके। चार्ट ए में थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, ओके। चार्ट ए में क्या दिखाया गया है जिसमें, ओके, चार्ट बी रिप्रेजेंट, चार्ट ए जो है वो एडल्ट और चिल्ड्रन को विजिटर जो किए हैं, और चार्ट बी रिप्रेजेंट द परसेंटेज एडल्ट्स हु विजिटेड, ओके। चार्ट ए वो टोटल को दिखा रहा है और चार्ट बी सिर्फ और सिर्फ एडल्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन, और ये ए बी सी डी किस किस में है, PQRST, ओके, PQRST, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु विजिटेड इन गिवन जो 12,000, टोटल जो है वो आपके 12,000 आने चाहिए, ठीक है। टोटल 12,000 आने चाहिए। एंड द रेशियो बिटवीन देयर नंबर चिल्ड्रन नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड गिवन है 5 और 7 है, तो 12 तो 5,000 आ जाएंगे आपके एडल्ट्स, एंड जो चिल्ड्रंस हैं, नहीं, चिल्ड्रंस पहले हैं, चिल्ड्रन पहले हैं, तो चिल्ड्रन आपके 5,000 आएंगे, एडल्ट आपके 7,000 आएंगे, ठीक है, ओके। एंड फर्स्ट में जो है ये देखा ना,
ये शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स, टोटल का दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अब हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका, ये सीधा मैं लिख लेती हूँ एक बार। 15, 25, 12, 18, क्योंकि बार बार मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ये टाइम वेस्ट ज़्यादा करेगा। 10, 25, 20, 15, 30। ओके, what is the difference between number of adults who visited Zoo P and Q? Okay, Zoo P and Q. ओके, तो या 20, 30, 40, 2800, ठीक है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड क्यू, तो 5, 5, 55, 7। ओके ओके ओके, ये आपका आ गया। नंबर ऑफ एडल्ट्स हु विजिटेड जू पी एंड क्यू एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड जू क्यू। 1250, और इसमें आ रहा था 20, 30, 40। ओके, 1200, 1600, 1200, 1200, 1200। ओके, एंड what is the ratio of the number of adults who visited Zoo R? Number of adults who visited Zoo R, okay, okay, and the Zoo T भी है क्या? ओके, ये क्वेश्चन कजिन्स है, 2100। ओके ओके, एंड द विजिटर्स हु विजिटेड जू क्यू एंड टोटल नंबर ऑफ क्यू में जो टोटल गए हैं, तो दोनों का करना पड़ेगा। ये 7, 35, 7, 21, 22, 24, 24, 55, 750, ठीक है। 7, 8, 9, 29, 29, ठीक है। इनका क्या पूछा है इन्होंने? रेशो पूछा है, ठीक है। तो रेशो आपका आ जाएगा 6, 13, 7 और 6, 7 और 6, 7 और 6 आ रहा है। सम ऑफ नंबर्स ऑफ एडल्ट्स हु विजिटेड जू पी एंड जू आर, ओके, जू पी एंड आर, 12, 5, 27। ओके, एंड वर इसका मल्टीप्लाई में आपका डायरेक्ट 7। वर हाउ मच % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु विजिटेड इन द गिवन 5 जूस, तो ये 12,000 है ना आपका, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 2100, ये 17.5, 17.5। What is the number of visitors who visited? What is the sum of the number of visitors जू क्यों? ये बार बार क्यों करवा रहे हैं इनका? पी क्यों? 25, 25 मल्टीप्लाई 7, 25 मल्टीप्लाई 5 वाला आ गया। एंड हु विजिटेड पी एंड टी, कौन? चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन पी एंड टी, 10, 5, 30, 40। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 5, 10, 25, 25 को 12 से करना है ना, ठीक है। टोटल पूछा है क्या इसने? मैंने माइनस कर दिया था, क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। टोटल आपका आ जाएगा 1600, ठीक है, 1600, 24, 5600। ओके, आउट ऑफ टोटल टाइम है क्या? अभी मैं वैसे ही सांस मेरे चढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था टाइम गया। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड जू क्यू, टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस है जू क्यू में, ओके, 25, 5 और जू आर टुगेदर 40% है ब्राउन हेयर्स। ओके, किसकी बात हुई है? आर की। तो आर में 20 और 5, ठीक है, ये 45, 5, उसमें से 40% के ब्राउन हेयर्स हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ब्राउन हेयर्स है, ब्राउन हेयर्स इन जू क्यू एंड आर, यही 40% निकालना है ना, यही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या 1200 40% ना, 1200 4 नहीं 36, 3 7 11, 516। ओके, ये क्वेश्चन कौन सा है? ओके, सो गाइज आई डिड इट, मतलब मेरा हो गया आई डन। अब बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। लेवल अच्छा था, ठीक है,
पर थोड़ा सा आपको क्या है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। अब हाँ, थोड़ा सा क्या था, लेंथी भी था उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए, इवन इंक्लूडिंग मी। अगर मैं 1 ईयर बैक जाती हूँ, मेरे लिए बहुत लेंथी था। मैं यहाँ से शायद ही 15 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से अटैम्प्ट कर पाती, क्योंकि ये सेम मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है। अगर मेरे पास एक आधा भी टेस्ट पिछले साल का पड़ा हुआ ना, तो आई विल शेयर द मॉक टू, ओके, कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट आई हैव टू एक्चुअली। ओके, मैं एक बार इसे पोज कर देती हूँ, ठीक है, इस सेक्शन को सबमिट कर देती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन के लिए मैं इसको पोज कर देती हूँ, ठीक है। रीजनिंग हम नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। सो यहाँ से ना मुझे एक मॉक मिला था अपना 2000, ये था IBPS RRB स्केल 1 का। देखो ये जो था ना, ये लास्ट ईयर मैंने दिया था। उस टाइम की मेरी प्रैक्टिस मैं आपको दिखाऊं तो कि मैं किस लेवल पे थी। देखो ये मेरा वो क्योंकि ये मुझे मिल गया 2021 का, तो बस सामने था, मिल गया। ये मेरा स्कोर है। इसके अंदर परसेंटाइल देखो आप, एक्यूरेसी फिर भी ठीक है। ये मॉक क्योंकि RRB का मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उससे पहले मेरी एज नहीं थी, क्योंकि 21 की मैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में हुई हूँ सितंबर में। सो ऐसा हुआ कि एग्जाम आए हैं उस साइड, मैं 21 की हुई हूँ, तो एग्जाम में मेरा ऐसा हुआ कि ओके मुझे ये एग्जाम देना है। सो उसमें मुझे पता लगा टाइमिंग मैनेजमेंट ये वो, तो मैंने एक ही मॉक दिया था। इवन आई क्लियर RRB, ठीक है। सो मैंने RRB के प्री और वो बहुत आराम से निकाल लिए थे। इस बार थोड़े बहुत चेंजेस भी थे फिर भी, सो काफ़ी अच्छे मार्जिन से भी थे, क्लियर हुए। तो देखो इसमें क्या है कि आपका, इसमें मैंने टाइम सिर्फ रीजनिंग में इतना ले लिया, मैथ्स में ये टाइम दिया मैंने। ये मेरा थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ी थी। और अब इस अगर आज के मार्क्स की, अब की मार्क्स की बात करें तो अलग ही लेवल चल रहा है। ये जो डिफरेंस यूं ही नहीं आ गया है। मुझे पता है मैंने एक साल में कितने मार्क्स लगाए हैं, कितने नहीं लगाए हैं। सुबह उठते ही इवन ऐसा होता है कि चाय पास में आकर रख दी गई है और वो ठंडी हो गई है, मैं कब 1 घंटे का टेस्ट लगाकर चली गई हूँ मुझे नहीं पता लगा। ऐसी सिचुएशंस मैंने फेस की हैं, देखा है। और ये भी नहीं है कि मैं जैसे घर पर रहकर टेस्ट देती थी, तो ऐसी सिचुएशंस में कि मम्मी पापा और पास में बोल रहे हैं एंड आई एम डूइंग सेम थिंग, ठीक है। मतलब मैं बस वो अपना टेस्ट दे रही हूँ। बहुत टेस्ट लगाए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा। सो ये तो अभी मैंने जैसे न्यू परचेज किया है तो सब न्यू दिख रहा होगा आपको, अदरवाइज लास्ट ईयर के मैं दिखाती आपको। बाकी गाइस बहुत हार्ड नहीं है, मॉक लगाना स्टार्ट करो। अभी तो और टाइम मिल गया है हमें। अगस्त में 9 अगस्त को शायद, 7 पता नहीं, 9 अगस्त जो भी RRB आपका पहला एग्जाम आने वाला है उस पर हम फोकस करेंगे। ये मेरी वीडियोस हो जाएं, उसके बाद हम RRB के मॉक्स की भी वीडियोस लगाएंगे कि मैनेज कैसे करना है टाइम को, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल जिन्होंने वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखा एंड दे सेड कि ECC जो ESIC का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत हेल्प हुई उनको। सो सच में वो फीलिंग एक अलग थी जब कोई आकर कहता है ना कि आपकी टाइम मैनेजमेंट ने हमें कुछ नया सिखाया। सो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। I can't express in words actually, and I can't make up sentence to express the feelings. So it's okay. होप सो अब आपको मेरा मेथड थोड़ा सा समझ में आएगा, मैथ्स के मॉक कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। हाँ, एक सबको मैं राय देना चाहूँगी, ये मेरा खुद का मेथड है। मुझे पता है मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकती हूँ, बट आप अपना कैसे बेस्ट दे सकते हो ये आपको पता है। अब पता बहुतों को नहीं होगा कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा है, तो ट्राई डिफरेंट मेथड्स। जैसे हमारे पास बहुत से मॉक है, ये मॉक पता है क्यों इतने हमें दिए गए हैं, इनके पीछे का रीजन एक ही है। जैसे ये मॉक लगाया, ये मॉक लगाया, आपके इसमें मार्क्स कम आए, इसमें ज्यादा आ गए, तो ट्राई करो इसमें कम क्यों, इसमें ज्यादा क्यों, वो डिफ्रेंशिएट करने का। और पता है डिफरेंस कहाँ होगा, वो होगा आपका क्वेश्चन अप्रोच का, ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। उस अप्रोच पर वर्क करो, जो आपको लगे ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकते हो, उस अप्रोच को बेस्ट बनाओ। तो एक बार 1 वीक ना, ज़्यादा नहीं करना है आपको, 2-3 टेस्ट डेली बेसिस पर दो और हर एक टेस्ट में अपनी अप्रोच चेंज करो। पहले कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, पहले कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट, जैसे अर्थमेटिक अटेम्प्ट करो, पहले DI अटेम्प्ट करो, कुछ भी है वो चीज़ें ना डिफरेंट अलग अलग करके देखो। एक सेम वे में जा रहे हो, हमें पता है नंबर भी कम आ रहे हैं और उसी सेम वे में हम खुद को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, देन वो कोई मतलब नहीं है। आप मॉक ही खराब कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। हमने पैसे दिए इनके, तो डोंट यून इट एक्चुअली। सो खराब मत करो इनको, हर एक मॉक में अपनी अप्रोच चेंज करो और ट्राई कि आप अपना बेस्ट वे निकाल सको, खुद को बेस्ट देख सको कि आप बेस्ट किस में हो, ठीक है। बाकी इस मॉक का जो मार्क्स है वो मैं थंबनेल पे पोस्ट कर दूंगी, वो थंबनेल वाला आप देख लेना कि मेरे कितने क्या कुछ मार्क्स रहे, और पिन में टोटल मार्क्स कर दूंगी। मैथ सेक्शन का मैं थंबनेल पे डाल दूंगी, जैसे इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश का डालूंगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड
बाकी बताइएगा, एक सिंटैक्स का मुझे पता है वीडियो बनाना है, उसके अलावा कोई और वीडियो जो आपको हेल्प कर सकूं। और इंग्लिश के लिए बहुत डाउट्स आ रहे थे, तो देखो इंग्लिश में मैंने ऑलमोस्ट जो मेन टॉपिक्स है ना सब पे वीडियो बना रखी है। तो जो मेरे मेथड्स हैं, कैसे मैंने उनको सीखा, कैसे मैंने उनको अच्छा किया और बेस्ट मेथड कौन सा मुझे लगा कि ये मेथड होना चाहिए और उस मेथड पे एक बार वर्क करके देखना चाहिए, तो उन पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप चेक कर देना, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो वीडियो पसंद आई होगी, एंड कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, ड्रॉप अ कमेंट। ओके, गुड लक गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।